हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग समाधि। समाधि क्या है और समाधि किसे कहते हैं? समाधि की अवस्था का अनुभव किस प्रकार से किया जाए, इसी बात पर आज की सत्संग मैं करता हूँ। भगवान कृष्ण ने छठे अध्याय के 20 से 26वें श्लोक तक इस समाधि की अवस्था के बारे में इसका महत्व प्रस्तुत किया है। तो चलिए भगवान से ही जानते हैं कि समाधि क्या है। प्रभु कह रहे हैं, इसका अनुवाद कर रहा हूं मैं, कि योग की पूर्ण अवस्था को समाधि कहते हैं। जब योग अभ्यास के द्वारा चित्त सांसारिक क्रियाओं से बिल्कुल संयमित हो जाता है और विशुद्ध चित्त के द्वारा आत्म स्वरूप का दर्शन और आस्वादन सुलभ होता है, उस आनंदमय स्थिति में अनंत रसानंद में योगी दिव्य इंद्रियों के द्वारा आत्मा स्वरूप में रमन करता है। यानी कि जो हमारे मन की अवस्था अभी है, वहाँ मात्र हमारे भौतिक संसार की तरंगें, भौतिक संसार के पदार्थ, भौतिक संसार के विषय का हम अनुभव कर रहे हैं और इसकी तरंगों में हम इस कदर मन उलझा हुआ है कि इसके अतीत हमें कुछ और प्रतीत नहीं होता। लेकिन भगवान कृष्ण एक और आनंद की बात कर रहे हैं, जो इन भौतिक तरंगों से भिन्न है, जो भौतिक तरंगों से अलग है। तो प्रभु कह रहे हैं कि सांसारिक क्रियाओं से बिल्कुल संयमित हो जाता है। वह इन तरंगों को रोक देता है मन में प्रवाह करने से। हमारे मन में ये सांसारिक भौतिक तरंगें विचार के रूप में रात दिन उन तरंगों का प्रवाह करके एक मानो में हमारी चेतना को दूषित कर रही है। हम हमारे निजी स्वरूप से भटक गए। हमारा अपना निजी स्वरूप ये तरंगे नहीं है भौतिक। हमारा अपना निजी स्वरूप शुद्ध चेतना है, जहाँ पर वो चेतना इतनी आनंदमय है कि फिर हमें किसी आनंद की और आवश्यकता नहीं रह जाती। तो प्रभु कह रहे हैं कि अगर चित्त शुद्ध हो जाए, अंतःकरण शुद्ध हो जाए और आप मन की तरंगों के प्रवाह को रोकने में सक्षम हो जाए, तो निश्चित ही आप उस आत्मा आनंद का अनुभव कर सकते हैं। बहुत कठिन बात भी है, बहुत सरल बात भी है, क्योंकि मन तो इन्हीं भौतिक विचारों का आदी हो चुका है और हमको तो आत्मा स्वरूप मालूम ही नहीं है कि हम कितने दिव्य आनंदमय है। लेकिन प्रभु कह रहे हैं कि इस सुख की प्राप्ति होने पर इससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं समझता। तो उसने जितना लाभ देखा है आज तक, जितना सुख देखा है, जितना आनंद देखा है, वह जब निस्वरूप में स्थित होता है, शुद्ध चेतना में स्थित होता है, तो फिर वह उस आनंद की तुलना में बाकी के जो आनंद का उसने अनुभव किया, वह उसे तुच्छ नजर आते हैं। तो भक्तगणों, प्रभु हमसे एक स्पिरिचुअल आनंद, दिव्य आनंद के बारे में बात कर रहे हैं। हमने तो आज तक जो आनंद देखा वह विषय पदार्थों से मिलने वाला, इंद्रिय तृप्ति देने वाला है, जो हमारी कामनाओं से उत्पन्न होता है। लेकिन
ये जो हम जिसको सुख मान रहे हैं वह हमारा वास्तविक सुख नहीं है, क्योंकि हम चेतना स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है। हमारा आनंद भी दिव्य है, भौतिक आनंद से, भौतिक विषयों से, इंद्रिय विषयों से परे है। प्रभु यही समझा रहे हैं। और ऐसा पुरुष का मन स्थिर हो जाता, जिस तरह दीप की ज्योति स्थिर हो जाती है बिना वायु के, वह फिर हिलती नहीं। इसी तरह योगी का मन भी उस आनंद के अनुभव को प्राप्त करके बिना विचलित हुए बड़े से बड़े कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। लेकिन यह जो बातें हैं, यह कुछ हमको वास्तविकता से परे दिखती है, क्योंकि हमारा जीवन इतना जटिल जड़ हो गया है, संघर्षमय हो गया है कि हमको ये सब ना हम करने में सक्षम महसूस करते हैं, ना ऐसी सुविधाएं हैं कि इन सब का ध्यान किया जाए। तो फिर आखिर जीव का उद्धार कैसे हो? इसीलिए हमको भक्ति मार्ग को अपनाना होगा। चैतन्य महाप्रभु द्वारा नाम संकीर्तन का मार्ग ये सभी के लिए सुलभ है, और कृष्ण कीर्तन का मार्ग, कृष्ण लीलाओं का मार्ग, भागवत का मार्ग, ये मार्ग में आपको मन की कसरत करने की आवश्यकता नहीं होती। आपका मन सहज ही, क्योंकि ये सब चीजें प्रभु से सीधा जुड़ी हुई है, प्रभु के कृपा से आपका मन अपने आप में दिव्य होता है और फिर उस आध्यात्मिक आनंद में रमन करना शुरू कर देता है। तो भक्तगणों, समाधि का असल आप जो शब्दकोश का अर्थ देखेंगे तो सम है समान, समानता, और धी का अर्थ है स्थिति, हर स्थिति में समान रहना, ना सुख में अत्यधिक सुखी होना, ना दुख में अत्यधिक दुखी होना, दोनों को समान समझते हुए, यानी इनको आनी जानी समझते हुए, इसमें ना हर्षित होते हुए ना दुखी होते हुए जो अपने मन की ऐसी स्थिति बनाता है, उसी को समाधि में स्थित कह सकते हैं। अब क्योंकि भक्त लोग जो भगवान कृष्ण की शरण लेते हैं, वो अत्यधिक सुख भी आ जाए तो उसे प्रभु की कृपा ही मानते हैं, और अगर अत्यधिक दुख भी आ जाए तो अपने पाप कर्मों का दंड समझ के ये भी प्रभु की कृपा से कुछ थोड़े में खत्म हो गया, टल गया, ऐसा समझकर अपने आप को सांत्वना देते। तो बहुत दोनों ही स्थितियों में, द्वंद्वों में भक्त लोग प्रभु की कृपा को देखते हैं, और इसी कृपा दृष्टि के कारण उनके जीवन में समत्व का भाव अपने आप आ जाता है। इसके लिए उनको किसी तपस्वी की भांति बड़ी कठिन समाधि, मन को स्थिर करके कुंडलियों को जगाने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए भक्तगणों, भक्ति योग अपनाइए, और जैसे ही आप प्रभु का नाम ध्यान से जपना शुरू करेंगे, उसी क्षण आप समाधि में आ जाएंगे, क्योंकि सुख दुख के कारण ही आप प्रभु से दूर होते। तब सुख दुख की अवस्था को जब आप प्रभु की कृपा मानकर उसमें विचलित नहीं हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से उस भाव को अगर आप कृष्ण केंद्रित करते हैं उस क्षण में, तो निश्चित ही आप कृष्ण भावना युक्त हो गए। तो इसीलिए भक्ति मार्ग
समाधि में जाने का बहुत सरल मार्ग है। और प्रभु का नाम कीर्तन, प्रभु का कीर्तन, भागवत कीर्तन, प्रभु का नाम जपन, ये सभी समाधि में जाने के सुलभ मार्ग हैं। तो इन कठिन मार्गों को छोड़ के सकल सिया राम मैं सकल जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तुलसीदास जी ने भी कहा कि समस्त जगत को ही राममय जानकर मैं प्रणाम करता हूँ। तो जब सकल जग राममय हो गया तो निश्चित ही समाधि अपने आप हो जाएगी, क्योंकि वहां तो सब जगह समत्व आ जाएगा। इसीलिए भक्ति मार्ग अपनाइए, कृष्ण की शरण लीजिए और समाधि में हमेशा स्थित रहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया।